बड़े शायराना अंदाज में इन्होंने एक दिन अपनी गर्लफ्रेंड से कहा, बैठे बैठे यहीं रुक जाता हूँ मैं, बैठे बैठे यहीं खो जाता हूँ मैं, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं, क्या यही प्यार है। तो इनकी गर्लफ्रेंड ने जवाब दिया, जी नहीं, ये कमजोरी के लक्षण है, जरा किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, बादाम वगैरह का जूस पीजिए और कुछ फल फ्रूट खाइए ताकि थोड़ी हालत सुधरे। अब इन्होंने अपनी ये बाहें फड़काई, अपनी गर्लफ्रेंड की बात सुनकर उसको थोड़ा जोश दिखाना था, तो इन्होंने अपनी बाहें फड़काई, नहीं फड़की, तलवार तो उठा नहीं सकते थे फिर इसी बाहों से, तो इन्होंने कलम उठा ली और कलम उठाकर ये बन गए वीर वीरेंद्र। ठीक है, आवाज देती हूँ मैं नागपुर, अमरावती, नागपुर विदर्भ के हमारे बीच पधारे कि नए नए से ढंग है इनके नया नया कलेवर, नए नए से ढंग है इनके नया नया कलेवर, ओज वीर शौर्य रत्नों से जड़े हैं इनके जेवर, और वीरों की इस भूमि पर काम नहीं अय्याशों का, नापाक इरादे कुचल डालेंगे ये विद्रोही तेवर, नापाक इरादे कुचल डालेंगे ये विद्रोही तेवर। तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे वीरेंद्र विरोधी। बहुत बहुत धन्यवाद। ममता जी ने मुझे एक वीर रस की कवि को प्रेम के संदर्भ से बुलाया, और वीर रस का कवि कमजोर भी होता है, ये मुझे ममता जी के माध्यम से मालूम पड़ा। हाँ, वीर रस का कवि प्रेम नहीं करता क्या? उसके लिए तो ज्यादा वीरता की जरूरत है प्रेम करने के लिए। प्रेम का मामला ऐसा है, बताते हैं किस किस से करते हैं, थोड़ा तो सब्र करो, सबको प्रेम का मामला ऐसा है, विद्रोही जी सबसे प्रेम करते हैं। जी जी जी। हाँ, प्रेम कि घर हम ही डूब गए, घर हम ही डूब गए प्रेम श्रृंगारों में। ममता जी सुनिएगा कि घर हम ही डूब गए प्रेम श्रृंगारों में, तो कौन करेगा धार तलवारों में। घर हम ही डूब गए प्रेम श्रृंगारों में, तो कौन करेगा धार तलवारों में, और कलम जो बेच आए दरबारों में, तो फर्क क्या रहेगा हम में और गद्दारों में। वाह 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 वाह। घर हम ही डूब गए प्रेम श्रृंगारों में, तो कौन करेगा धार तलवारों में, और कलम जो बेच आए दरबारों में, तो फर्क क्या रहेगा हम में और गद्दारों में। और वतन की राह पर कभी ना हो अंधेरा, यही सोच के जलते हैं अंगारों में। वतन की राह पर कभी ना हो अंधेरा, यही सोच के जलते हैं अंगारों में। तो इसलिए प्रेम में बहुत ज्यादा पढ़ते नहीं हैं। अच्छा, प्रेम करते हैं लेकिन प्रेम में पढ़ते नहीं हैं। अच्छा, वाह। अब ये इसके बीच के अंतर को आप लोग समझ जाएं। हाँ, जिन्होंने किया होगा वो समझ गए होंगे। हाँ, प्रेम में एक बार प्रेम किया तो उसके बाद 4 पंक्तियां लिखी, उसके बाद प्रेम नहीं किया, उसके बाद विद्रोही आ गया। अब क्यों आ गया 4 पंक्तियां सुनिए जी। स्वागत है कि उत्तर सुनिएगा, नई पंक्तियां हैं, मंच को दे रहा हूं, पहली बार मंच से पढ़ रहा हूं, आज तक पढ़ी नहीं थी, बात छिड़ गई है। तो कि उत्तर को निरुत्तर करने के लिए शुक्रिया, उत्तर को निरुत्तर करने के लिए शुक्रिया, बेहतर को बदतर करने के लिए शुक्रिया। प्रेम में यही होता है ना, अच्छा खासा आदमी और पतियों की जबान बंद हो जाती है ना, उत्तर को निरुत्तर हो जाता है कि उत्तर को निरुत्तर करने के लिए शुक्रिया, बेहतर को बदतर करने के लिए शुक्रिया, अब चोट लगे तो दर्द नहीं होता है, दिल को मेरे पत्थर करने के लिए शुक्रिया। अब चोट लगे तो दर्द नहीं होता है, दिल को मेरे पत्थर करने के लिए शुक्रिया। बहुत बढ़िया। चलिए, ये तो जुड़ने की बात थी। अब मैं अपने मूल तेवर पे आता हूँ जिसके लिए मुझे बुलाया गया है। मैं वीर रस का कवि हूँ, नागपुर से आता हूँ। नागपुर की धरती, हमारे विदर्भ की धरती, अमरावती का बहुत हम करीबी हैं, और वीर रस की रचनाएं पढ़ता हूँ। देश भर में जहाँ भी बुलाया जाता हूँ, समसामयिक मुद्दे जो हैं हमारे देश में, जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं जो देश के हित में नहीं हैं, उनके माध्यम से, पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी बात रखता हूँ। कि बात शुरू करता हूँ मैं कि आती है पुकार यही, आती है पुकार यही, माँ भारती के छत विछत हृदय खंडों से। जितने भी लोग बैठे हैं बात पहुंचे कि आती है पुकार यही,
मां भारती के छत विछत हृदय खंडों से बचा लो मातृभूमि को मीर जाफरों और जयचंदों से। आती है पुकार यही, मां भारती के छत विछत हृदय खंडों से बचा लो मातृभूमि को मीर जाफरों और जयचंदों से। और चहुं और जगह राष्ट्रभक्ति, चहुं और जगह राष्ट्रभक्ति, देश प्रेम की ऐसी नींव उठा लो। चहुं और जगह राष्ट्रभक्ति, देश प्रेम की ऐसी नींव उठा लो। जो दुश्मन घर में झांके तो अर्जुन तुम गांडीव उठा लो। जो दुश्मन घर में झांके तो अर्जुन तुम गांडीव उठा लो। जो दुश्मन घर में झांके तो अर्जुन तुम गांडीव उठा लो। बढ़िया वीरेंद्र, बहुत बात हुई यहाँ पर देश की, मां भारती की, तो मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं कि देश का जो होके रहे, देश का जो होके रहे, देश से प्रेम करे, बस ऐसों की ही आगवानी होनी चाहिए। देश का जो होके रहे, देश से ही प्रेम करे, बस ऐसों की ही आगवानी होनी चाहिए। और दुष्टों का विनाश कर दे उनका सर्वनाश, थाम खप्पर खड़ी भवानी होनी चाहिए। और इतिहासों पे तो गर्व बहुत कर लिए, गर्वित वर्तमान की कहानी होनी चाहिए। और वंदे मातरम विरोधियों का शीश काट दो, वंदे मातरम विरोधियों का शीश काट दो, खत्म अब जंग ये जुबानी होनी चाहिए। वंदे मातरम विरोधियों का शीश काट दो, खत्म अब जंग ये जुबानी होनी चाहिए। कि आतंक की जहां जहां जितनी भी पौध मिले, आतंक की जहां जहां जितनी भी पौध मिले, हर एक पौध तुम जड़ से उखाड़ दो। आतंक की जहां जहां जितनी भी पौध मिले, हर एक पौध तुम जड़ से उखाड़ दो। सिंहनी के लाल चलो शेरों वाली चाल, सिंहनी के लाल चलो शेरों वाली चाल, घर दुश्मन के घुस युद्ध की दहाड़ दो। और बैरियों के सीने पर चढ़कर बैठ जाओ, जबान खींच लो और छाती तक फाड़ दो, जबान खींच लो और छाती तक फाड़ दो। तब मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं, बात पहुंचे। माइक सेट कर लेते हैं, माइक में थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। हम अभी तक सोच रहे थे कि आपने किया क्यों नहीं, इस काम में भी एक्सपर्ट है वैसे आप। मुझे लग रहा था कि अभी तक कर लेंगे। वीरस से माइक भी कांप गया उनका। इसी बहाने गले को भी आराम मिल रहेगा। तो मैं बात कर रहा था, देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है कि देश में बलात्कार की घटनाएं नहीं थम रही हैं। तमाम प्रयास हो चुके हैं देश में, कितनी सरकारें आई, बरसों से ये घटना कभी रुकी नहीं। नियम बने, कानून बने, लेकिन इसकी रोकथाम कभी नहीं हुई। कि इसकी रोकथाम कैसे होगी, मैं 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं, लगे बात सही कह दी हो। कि कोई हल ना निकलेगा, कोई हल ना निकलेगा नमूनों के भरोसे। नमूने कौन? जो कुर्सी पे बैठे हैं। अगर हल निकला होता तो देश में कोई श्रद्धा या निर्भया नहीं होता। कि कोई हल ना निकलेगा नमूनों के भरोसे, कोई हल ना निकलेगा नमूनों के भरोसे, युद्ध जीते नहीं जाते नाखूनों के भरोसे। कोई हल ना निकलेगा नमूनों के भरोसे, युद्ध जीते नहीं जाते नाखूनों के भरोसे। और निकाल जेलों से इन्हें भून दो चौराहे पर, निकाल जेलों से इन्हें भून दो चौराहे पर, हर फैसला होता नहीं कानूनों के भरोसे। निकाल जेलों से इन्हें भून दो चौराहे पर, हर फैसला होता नहीं कानूनों के भरोसे। और क्यों भून दो? कैमरे के सामने बात कर रहा हूं, क्यों भून दो? कि भरी सभा में जब द्रौपदी को तिरस्कार उठाना पड़ता है, भरी सभा में जब द्रौपदी को तिरस्कार उठाना पड़ता है, तब आवाज को कर बुलंद अपनी ललकार बनाना पड़ता है। भरी सभा में जब द्रौपदी को तिरस्कार उठाना पड़ता है, तब आवाज को कर बुलंद अपनी ललकार बनाना पड़ता है। और छल से हाथ डाले कोई रावण जब कुल की मर्यादा पर, तब लाज बचाने सीता की हथियार उठाना पड़ता है। तब लाज बचाने सीता की हथियार उठाना पड़ता है। तब लाज बचाने
ने विद्रोही। सीता की, हथियार वाह, उठाना पड़ता क्या है। तेवर हैं विद्रोही, बहुत सुंदर, वाह। तो मैं ये पंक्तियां निवेदित कर रहा था। और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है, हथियार क्यों उठाना पड़ता है। आप सभी बैठे हैं, सभी के घर में माताएं हैं, बहनें हैं। ईश्वर ना करे किसी के साथ ऐसी घटना हो, और जिसके साथ हो जाती है वो क्या सोचते होंगे। एक पीड़ा पंक्तियों के माध्यम से, बड़ी सामान्य सी बात है, अगर बात पहुंचे कि एक माँ क्या सोचती है या फिर क्या महसूस करती है अगर किसी की बिटिया के साथ ऐसा हो जाए कि दिन के उजाले में, दिन के उजाले में अंधकार हुआ हो, दिन के उजाले में अंधकार हुआ हो, ऐसा एक नहीं कई बार हुआ हो। दिन के उजाले में अंधकार हुआ हो, ऐसा एक नहीं कई बार हुआ हो। और जंगल की खामोशी बता रही है जैसे अभी अभी शिकार। दिन के उजाले में अंधकार हुआ हो, ऐसा एक नहीं कई बार हुआ हो। और जंगल की खामोशी बता रही है जैसे अभी अभी शिकार हुआ हो। और बिटिया तो थी कलेजे का टुकड़ा, बिटिया तो थी कलेजे का टुकड़ा, कलेजा टूट टूट के तार तार हुआ हो। और बिटिया तो थी कलेजे का टुकड़ा, कलेजा टूट टूट के तार तार हुआ हो। और बलात्कार का दर्द तो वो ही समझे साथ जिसके बलात्कार हुआ हो। बिटिया थी कलेजे का टुकड़ा, कलेजा टूट टूट के तार तार हुआ हो। और बलात्कार का दर्द तो वो ही समझे साथ जिसके बलात्कार हुआ हो। और कौरवों को कहे भी क्या द्रौपदी जब पांडवों से तिरस्कार हुआ हो। कौरवों को कहे भी क्या द्रौपदी जब पांडवों से तिरस्कार हुआ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि समय की मर्यादा है और हमें हमारे अंतिम कवि हमारे श्रद्धेय चतुर्वेदी जी को सुनना है, तो अंतिम एक रचना अपनी पढ़कर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा और आप तक बात पहुंचेगी, सभी तक बात पहुंचेगी। इतनी जोर से बोल रहे हैं फिर भी नहीं पहुंचे तो क्या फायदा। स्वागत है विजय। तो लुट गया, सामान्य सी पंक्तियां, अपने अपने हिसाब से इसको ले लीजिएगा। अब जिस भी पार्टी की, जिस भी विचारधारा के लोग होंगे, दोनों को मजा आएगा। लुट गया घर यहां, हाँ, लुट गया घर यहाँ पहरेदारों के आगे। लुट गया घर यहाँ पहरेदारों के आगे, हार गए उजाले अंधियारों के आगे। वाह 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 वाह। लुट गया घर यहाँ पहरेदारों के आगे, हार गए उजाले अंधियारों के आगे। और जिम्मा जिस पर था सबकी हिफाजत का, जिम्मा जिस पर था सबकी हिफाजत का, राज उसने ही खोल दिए गद्दारों के आगे। वाह 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 वाह। जिम्मा जिस पर था सबकी हिफाजत का, राज उसने ही खोल दिए गद्दारों के आगे। और हर शख्स बारीकी समझिएगा कि राज उसने ही खोल दिए गद्दारों के आगे। और हर शख्स आ गया शक के दायरे में, हर शख्स आ गया शक के दायरे में, खुली तिजोरी जब वफादारों के आगे। हर शख्स आ गया शक के दायरे में, खुली तिजोरी जब वफादारों के आगे। और अब चौथा स्तंभ कहें, हालांकि न्यूज़ चैनल में पढ़ रहा हूं मैं ये बात कि हर शख्स आ गया शक के दायरे में, कि चौथा स्तंभ कहें या कहें खबरों का व्यापारी, कई सवाल है आजकल अखबारों के आगे। चौथा स्तंभ कहें या कहें खबरों का व्यापारी, कई सवाल हैं आजकल अखबारों के आगे। और जो कविता समझेंगे, शब्दों के माध्यम से चित्र खींचता हूं कि 2-4 पंक्तियां हैं कि कई सवाल हैं आजकल अखबारों के आगे। और समंदर का कलेजा चीरें, दादा, समंदर का कलेजा चीरें या नाव बचाएं, समंदर का कलेजा चीरें या नाव बचाएं, बड़ी दुविधा है पतवारों के आगे। पंक्तियां समझिएगा कि समंदर का कलेजा चीरें या नाव बचाएं, बड़ी दुविधा है पतवारों के आगे। और मझधार से तो जैसे तैसे निकल भी आए, मझधार से तो जैसे तैसे निकल भी आए,
पांव फिसल जाते हैं किनारों के आगे। बहुत मझधार से तो जैसे तैसे निकल भी आए, बढ़िया। पांव फिसल जाते हैं किनारों के आगे। और ये कलम विद्रोही की अपने फर्ज से अनजान नहीं, भला कैसे झुक जाए ये दरबारों के आगे। ये वाह, कलम वाह, विद्रोही वाह, की वाह, वाह, अपने वाह। फर्ज से अनजान नहीं, भला कैसे झुक जाए दरबारों के आगे। जय हिंद, जय भारत।